पैसे थे तो मैंने जमा किए हुए थे, ये भी मेरे साथ साथ देती थी बहुत ज़्यादा। मतलब थोड़ी सी चीज़ अगर पकाते थे तो फिर अगर बच जाती थी फिर हम उसको स्टोर करते थे, फिर दूसरे दिन खा ली। फिर मतलब इसी तरह ना हमने बचतें की हैं। मतलब पेट के ऊपर पत्थर बांध बांध के हमने 4 पैसे जमा किए थे। फिर वो जब हम अलहदा हो गए, उधर किराए पे चले गए, घर छोड़ दिया हमने, तो जो है मेरी सिस्टर इसके उधर रहती थी रहीमर खान में, इसके भाई के साथ, इसके अब्बू के प्लाट में। फिर वो इधर आ गए। फिर मैंने अपना कमरा जो है वो छोड़ दिया था, अपनी बहन को दे दिया। मैंने कहा चलो आप लोग रहो यहाँ पे। ये क्या चल रहा है? हाँ, बारी दिन पे वे। अच्छा, वाह भाई वाह, जिया भी काम करवा रही है साथ। आधी झाड़ू तो निकाल रही है बाहर। हाँ, झाड़ू जाया कर रही है वो, देखो। वो झाड़ू जाया करिए, हम नहीं कर रहे। आप नहीं कर रहे, सारा गंद खिला रहा हुआ है यहाँ पे। हम झाड़ू मार लेंगे। झाड़ू मारेंगे। झाड़ू मारे हो? हाँ। गंद भी तो आपने खिला रहा है ना, वो देखो। हम उधर कर रहे हैं। वो बच्ची है ना, ऐसे करेगी वो। और ना मछलियाँ ये उठ नहीं गई, उठ के नहीं मारती रहती। अच्छे बैठ के मारती है। हाँ। चलो कोई बात नहीं, उसको खेलने दो। ये उठ के उठा के जाती है। कोई बात नहीं, उसको भी खेलने दो, अभी आप ही खेलो ना। हम झाड़ू मारते हुआ रहेंगे वहाँ पे। चलो ठीक है, ठीक है। कोशिश कर रही है झाड़ू मारने की, लेकिन वहाँ पे भी गंद पड़ा हुआ है। सारा गंद ही खुद ही खिला रहा है आप लोगों दोनों ने। तुम्हारा पोता टूट गया है। हाँ, कोई बात नहीं। मिट्टी कहाँ से लगा के आए हो मुंह को? हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। और दुआ करें देखने वाले जहाँ भी दें खुश रहें, आबाद रहें, से मुस्कुराते रहें। क्या किया हुआ है आपने जिया? हाँ, बजरी को क्या किया हुआ है? ख़राब किया हुआ है, कपड़े भी ख़राब किए हुए हैं आपने। इधर आ जाओ, ये तो हैं पागल, आप तो हो अच्छी बच्ची हैं। सारे कपड़े ख़राब किए हुए हैं तुम लोगों ने। आराम करो, इधर आ जाओ। उंगली पकड़ो मेरी, उंगली पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नहीं पकड़ रही। चलो इधर आ जाओ, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं मारूंगा फिर, चलो। ये सारा तुम लोग दोनों का कसूर है, आई समझ? यहाँ पे मिट्टी लगी हुई है। चलो आप उसको ले चलो, अंदर चल ले चलो जिया को। जी आ जाओ। चलो जिया आ जाओ, आ जाओ जिया। ना, चल चल, चलो ना इधर आओ। सारे कपड़े खराब कर दिए शरारतें कर करके। आप ही सलाम कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जितने भी भाई भाई देख रहे हैं सब कहने से भी कहने से है। और हमारी दुआ है देखो जहाँ भी नहीं वो गिलास उठा दो, प्याज बनाया ना नजला हो गया। हाँ ये लो, ये आ गई इधर। हाथ गीला करके ना इसके मुंह पे लगा दो, इसको छोड़ाता हूँ घर में। इसको ऐसे छोड़ो, ये कपड़े में है सारे गंदे हैं इसके, फिर गीला हो जाएगा। अच्छा मैं छोड़ाता हूँ। मटकती हुई जा रही है, सारे कपड़े मिट्टी कर दिए इसने। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी शाम हो चुकी है और हम बना रहे हैं शाम का खाना। जैसे कि आपको दिखाया था हमने, आज हमने करेले और आलू लिए हैं, क्योंकि फिर अहमद कभी मैं कहना भूल जाती हूँ, तो इस वजह से मैंने से कहा था कि आप आलू भी साथ ले आना कल, ताकि आलू बना लें। आज हम बना लेते हैं करेले। तो करेले क्योंकि ये थोड़े से लेके आ गया था, फिर हमने प्याज वगैरह डाल के ना तो पूरे वगैरह कर लिए हैं, प्याज वगैरह काफ़ी डाल दिए हैं ताकि पूरे हो जाए। मैंने मक्खी गिरा दी है, वो जो खड़ी थी ना यहाँ पे, बेचारी सुबह से उसको फांसी मिली हुई है, लटक रही है यहाँ पे खड़े होके। उसको
जो वो होता है ना मकड़ी का जाला, उसमें ना जाल मकड़ी ने उसको फंसाया हुआ था, वो मैंने उसको छुड़ा दिया। अच्छा। मर गई है भाई बेचारी है ना, सुबह जिंदा थी ये, है ना। बेचारी ये फौत हो गई है। उठ जाओ, कौन इसका अना? जाला कौन सा था? जाला उठ जो जाओ, मकड़ी का नीचे होता ठंडी है ना, जगह है। जो मकड़ी जाला बनाती है। हाँ इसको कह रही हूँ। तो अभी सालन मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने बनाया है। ये है सालन की लिस्ट। वाओ, वेरी 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 टेस्टी। करेले नजर ही नहीं आ रहे, प्याज ही प्याज है। सही है ना, प्याज करेलों के, प्याज के बगैर करेले बनते ही नहीं है भाई, क्या हो गया। वो तो हमने बढ़ाने के लिए बनाया है। बढ़ाने के लिए? हाँ, क्या बढ़ाने के लिए? हमने प्याज बढ़ाने करेले बढ़ाने के लिए वो डाले हैं। प्याज डाले हैं, सही है ना। ज़्यादा अगर करेले हो ना, फिर वो प्याज जो है वो उनका मज़ा नहीं आता। जो करेले अगर ज़्यादा हो तो फिर कड़वे हो जाते हैं, सालन कड़वा हो जाता है। अगर उसमें प्याज ज़्यादा हो ना, फिर वो अगर एक आधा करेला भी आ जाए तो फिर मज़ा आता है उसका खाने का। किसकी रोटी है, किसका कुकुलू है ये? दांत निकाल रहा है कुकुलू। हमारा गोल वाला हो। पूरी वीडियो में तुम, आपका शोर होता है यार। हम क्या कहूँ मैं अब आपको, मुझे ये बताओ। हाँ, सारा दिन ये खेलता है। चलो उठ, किताब में उठा पढ़, किताब में उठा के पढ़। चल शाबाश। बैग कहाँ पड़ा हुआ है? मुझे पता है बैग का, आपको पता है? हाँ, पढ़ते आप, मैं पढ़ता हूँ। हंस रहा है, फिर उसको पता है कि मेरा बाप मारता नहीं है मुझे। 2-3 जूते लगा देना फिर ये हंसना भी भूल जाएगा, है ना। मारना चाहिए बच्चों को, नहीं मारना चाहिए। नहीं, हरकतें ज़्यादा करता है, फिर बात भी नहीं मानता, फिर तो लगा देती हूँ। और वैसे आप तो नहीं मारते, मैं पहले मार देती थी, अब मैं अभी डंडा एक बनाता हूँ बांस का, ठीक है, उसको तेल शल लगा के रख देता हूँ। आपकी गलती हो गई या उसकी गलती हो गई, दोनों को मैं लगाऊंगा। अच्छा, अभी फ़िलहाल आप दूध ले आओ, वो फिर वो नहीं रखेंगे। वो कौन नहीं कहेंगे रखेंगे? नहीं लेना लेना, कह के आप आए नहीं उसको दूध का, फिर रखना आप। आपने उसको कहा था ना मैंने रखना। कहा था, लेकिन 2 दिन हो गए हैं, वो पता नहीं रखते या नहीं। जाओ के पूछो, उनका बर्तन भी पड़ा, वो भी दे के आओ। किन का है वो? आंटी वालों का। चलो ठीक है, आज शाम को चाय मिलेगी फिर? चाय देख लेना, अगर 1 पाव हुआ तो फिर सुबह आधा किलो। नहीं, मैं जो बकवास करता हूँ कि शहर से लेके आऊँगा, चलो आधा किलो लेके आऊँगा 50 रुपए का, तो क्यों वो मना पानी करती हो वाली फिर? चाय पी है आपने? सुबह पीते तो सही चाय। आपने मुझे कहा, मैंने चाय मांगी है, याद करो, आपने कहा कि चाय ठीक नहीं बनी हुई, ना पियो, चाय अच्छी, फिर मैंने नहीं पी। चाय अच्छी नहीं, उन्होंने भी नहीं पी। बस मैं जो कहता हूँ कि मैं दूध लेके आऊँगा, फिर आप क्यों मना कर रहे हो कि दूध ना लेके आओ जी? मेरी बात सुनो, दूध अच्छा नहीं होता यहाँ से। अच्छा ले आओ 1 पाव। चलो एक मेरी बात सुनो, 1 पाव जो दूध लेके आएंगे उसको कौन कौन पिएगा, मुझे ये आप बताएं। ले आओ, मैं पूरा कर दूंगी। हाँ, आपने तो पानी डालना है उसके अंदर, वो उसके, उससे बेहतर है कि हम शहर से पानी वाला ले लेते हैं। आप ले आओ यहाँ से। चलो जी, ये बर्तन पड़े हुए हैं जी। ये जो छोटी केतली है ना, ये आंटी वालों की है, बड़ी जो है ना वो हमारी है। हाँ, हमारे जब मेहमान आके सामान लेते हैं, हम भी साथ अपने सामान ले लेते हैं। यार तेरी बात की कोई समझ नहीं आती मुझे, आई समझ? ऐसे लोड मारता रहता है, पता नहीं अब कहा क्या है इसने। मेहमानों का सामान लेके पता नहीं क्या क्या कह दिया इसने। मेहमानों का सामान लेके आए थे, फिर पता नहीं क्या हमने भी ले लिया था। अब ऐसे मुझे समझ आई है कुछ, पता नहीं इसकी कौन सी कोई होगी, कोई 100 साल पुरानी बात उसको याद होगी, वही कह दिया इसने। ये ऐसे ही कहता है, इसको बातें याद होती हैं, वही बात सुनवा रहा है कि पता नहीं कब कोई किसी के साथ गए हों मेहमानों के साथ, हम उन्होंने सामान वगैरह लिया होगा कोई, फिर हम भी साथ ले लिया होगा, तो वही बात कह रहा है कि मेहमानों का सामान लिया था, फिर हमने वो भी साथ ले लिया था। काफ़ी देर हो गई है, अहमद जो है वो दूध लेने गया हुआ है, तो पता नहीं क्या है, अभी तक आया नहीं है। हम चलें बाहर, देखा है पापा को? चलो जूता पहन लो, अभी देखते हैं। दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ा हुआ है, मैंने कहा वो आएंगे और फिर दरवाज़ा वगैरह बंद करेंगे, तो ये अभी तक नहीं आए। ये है, ये क्या है? ये
पता तो इसको सब कुछ है, लेकिन ये ऐसे फजूल का ड्रामा कर रही है कि मुझे नहीं पता है। बाइक भी अंदर खड़ी करो, दरवाजा खुला छोड़। ये है जी हाँ ये है सर्दियों की बेहतरीन स्वाद साग। आज ये देखते हैं कैसा बना है। ओ बिल्ली बिल्ली। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, हम सोच रहे थे कि हम ना साग बनाएंगे, लेकिन हमें कच्चा साग मिल कहीं से नहीं रहा। नहीं मिलने की बात भी नहीं है, और दूसरा गैस सिलेंडर इतना महंगा है, अगर साग फिर पकाए गैस सिलेंडर अगर महंगा है ना, फिर खाओ ना, खत्म कर दो खाना, छोड़ दो। बस रोटी पकाना, सलाद बनाना छोड़, दफा कर दो। क्यों खाते हो फिर महंगा जो है? हाँ इधर खोल क्यों? के मुझे बताओ ना। 2-3 दिन का मिल तो गया है, बस खा लेना। हाँ वैसे ये भी बात इसने सही की है, अभी तकरीबन 3 दिन हमारे चल जाएंगे ऐसे साग पे। ये दूध लेके आया हूँ आंटी वालों से, वो ये ढक्कन तो सही नहीं मिला होगा। कितना दिया? आधा किलो दिया है, उसने कहा शाम को ले जाया करो। वो जो उमर है ना, हाँ। उनको देते थे आधा किलो, उन्होंने खत्म कर दिया उनको देना। वो कह रही थी कि पैसे मैंने उनसे ना लेने हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे, तो मैंने दूध उनका खत्म कर दिया। ठीक है फिर। हाँ तो अभी ये निकालो, मुझे तो थोड़ा तड़का लगा दो। और सालन इतना पड़ा हुआ है, फिर जाया होगा वो। खा लेंगे। नहीं, फ्रिज जिंदाबाद, फ्रिज जिंदाबाद। फिर ताज़ा सालन अच्छा लगता है, ये हम रख देते हैं, ये कल खाएंगे, वो भी खा लें। यार ये आंटी वाला साग बड़ा अच्छा बना हुआ है। अम्मी वाला टेस्ट मैंने नहीं किया, लेकिन आंटी वाला टेस्ट किया था वहाँ पे। आंटी ने मुझे खिलाया है, रोटी को घी लगा के खिलाया है, बड़ा ही मज़ा आया है। मुझे लगता है घी भी दूसरा था, देसी घी होता है ना वो वाला, बड़ा कमाल, मज़ा आ गया, यकीन करो। ये देखें जी साग, ये देखें साग। ठीक है, मैं कहता हूँ लगा दो तड़का, लेकिन आप कहती हो कि करेले खाओ। वो मैं ना लेटी हुई थी, गोलियां खा रही थी, आपको गोलियां खा रही थी ना, गोलियां खाई तो नहीं थी ना आपने। अच्छा हाँ चने लगा देती बैठ के। नहीं, अगर कोई मसला है, कोई नहीं, प्रॉब्लम मैं ये है तो नहीं बता कह दो। रही, मैंने कहा ये अभी पकने वाला है, जो चीज़ पकी हुई है पहले, फिर जो परूठा हो जाता है नहीं चलो वो करेले पके हुए हैं, ये कच्चे हैं। ये फिर 2 दिन का फिर अच्छा नहीं लगता ना। ये देखो बंदे को जो चीज़ खाने को दिल करे उसको वो देना चाहिए। अब शहरों में पता है आपको, 5 बंदे होते हैं ना घर के, हर बंदे को अलहदा सालन, अंडा, पराठा बना के देती है उसकी अम्मी। अच्छा अब मैं बैठ मेरी अम्मी तो उधर है, लेकिन जाल तो है। बना देती हूँ। हाँ मस्के लगाने दिया करो थोड़े से यार, मिल जाती है अभी रोटी, है ना। हाँ मस्के लगाने से मिलती है, वैसे भी मिल जाती है। हाँ जी क्या बात करनी थी? ये रोटी, ये देखो आटे को, आटे को ऐसे नहीं उठाते, आई समझ, खराब कर रहे हो आटे को ऐसे खामखा। बेटा रोटी बनने क्या हुआ है अब? पकाना है तो बताओ, वरना मैं रखूंगी। यार ना पका तो बस, यार ना पकाओ, मैं कह तो रहा हूँ, मैंने नहीं खाना, सिलेंडर जलाओ। मैंने नहीं खाना, बस रख दो इसको। सेव दोपहर को भी आपने मेरे घर में साग ही खाया है। कोई बात नहीं, मैंने नहीं खाना साग, बस रख दो, मेरा पेट फुल है। चलो और हम जगह बनी हुई ना हमारे सोने की, चलो सोते हैं फिर, आ जाओ। चाय नहीं पीनी? नहीं चाय भी नहीं पीनी, दूध रख दो अंदर। ये तो दूध है। हाँ तो दूध ही है, चाय बनेगी ना दूध से। हम ऐसे करते हैं, थोड़ी सी गुड़ वाली चाय बना लेते हैं। तो बना लो, वो तो बड़ी मज़ेदार होती है। हाँ फिर खाना खा लो थोड़ा सा ना, गुड़ पड़ा हुआ है, हम थोड़ी सी गुड़। नहीं खाना वगैरह मैंने नहीं खाना। हाँ तो सीधा कह दो, मैंने दोपहर को देर से खाया था, इस वजह से नहीं खाना। फिर मेरे ऊपर क्यों बात कर रहे हो कि मैं नहीं बना के, मुझे पूरा जाहिर कर रहे हो ना। 50 बार तो आपने पूछा है कि बना दूं, नहीं बना दूं, ये बना दूं, वो कर दूं, तो मैंने कहा कि ना बनाए तो यार कोई बात नहीं, अगर आप खुश होती हो ना बनाने में। लाओ जाओ बस। चलो भाई उसकी ला के तो आया हूँ। हुई डर गया। कौन डर गया, आप या आपकी अम्मी? ये डर गया है।
ये हाल है इसका। मैं साग खुद बना लूँगा, आप चाहे आपने बनाने का बना लो। सब बस वो घी डाल के उसके ऊपर डालना है, तड़का लगा हुआ है इसको, तड़का कहाँ लगा हुआ है? वो लगा आंटी ने तड़का लगाया, यकीन करो बड़ा कमाल का तड़का लगाया था। धनिया डाली थी, लहसुन डाला था उसके अंदर, मज़ा आ गया है। लहसुन धनिया। अब बता दो, खा के तो आए तो फिर क्यों मुझे तंग कर रहे हो? 2-3 वाले खाए हैं मैंने। अरुण जाओ वहाँ से लहसुन तोड़ के लाओ, जाओ। कौन सा? लहसुन ना डालो, धनिया डाल दो, धनिया पड़ी हुई है ना। धनिया डालो थोड़ा सा बस। इधर था यार धनिया, ये क्या पड़ा हुआ है? ये देखो। रख दो हमें। यार अब मैं कह रहा हूँ मैं खुद कर लूँगा, आप टेंशन क्यों ले रही हो खामखा इतना? बस देख, वही हमारे तवे को सुराख हो गया, वो देखो वो देखो। कब हुआ है मुझे समझ नहीं। ये देखो इस जगह पे ना, लास्ट वाली जगह पे सुराख हो गया, ये देखो। घी ज्यादा है, उधर से चम्मच है ना? निकाल दो। हाँ चम्मच निकाल दो। ये तवा कितना पुराना है हमारा। हाँ बस चम्मच निकाल दो पहले। जब अम्मी वालों ने ना हमें अलग किया था ना, जब हम अलग अपना पकाना खाना शुरू किया था ना, अम्मी वालों के घर में थे, तब जो है ना, तब हमने ये तवा लिया था। उस दिन जो है तकरीबन कोई 1 साल हमने इकट्ठे खाया, 1 साल भी नहीं ना, ये सारा तोड़ के आ गया। कितने कितने महीने हमने अलग खाया था भला अम्मी वालों से? हाँ 2 महीने, 4 खाए कब था उनके साथ हमने? 6 महीने मेरे ख्याल में हमने वो जाते हैं इकट्ठे, यानी 6 महीने इकट्ठे खाए थे। फिर बाद में उन्होंने अलग किया था। असल में वट्टे का रोला होता है यार, क्योंकि हमारा है वटा सट्टा। मेरी सिस्टर इसके भाई की ना वाइफ है, और ये मेरे साथ इन्होंने चिपका दी। फिर इसी वजह से ना फिर रोले बहुत बड़े थे हमारे घर में। हर 2 दिन के बाद रोला, हर 2 दिन के बाद रोला होता था। फिर जलील ख्वार हो के ना फिर हमने वो ये चिपका दिया या मैंने सब्र किया है? रोले होते किसकी तरफ से थे? मेरी बात सुनो, चिपका दिया मेरे गले में, मैंने सब्र किया सारा कुछ, आई समझ। सबको मैंने हैंडल किया, आपको मैंने हैंडल किया, अपने माँ बाप को मैंने हैंडल किया, अपनी बहन को मैंने हैंडल किया, आपके भाई को मैंने हैंडल किया। अनहैंडल है अभी। हाँ अभी अनहैंडल है। मैं समझाता था सबको यकीन करें, लेकिन मेरी बात कोई भी नहीं मानता था। फिर मैं किराए पे चला गया, मैं जलीलो ख्वार होके किराए पे चला गया। मैं इतना डिप्रेस हुआ यकीन करें। फिर 2 महीने में किराए पे रहा। मैं पेंटिंग का काम करता था उन दिनों। फिर अचानक से मेरे जो है ना, मेरे पास थोड़े बहुत शुक्र अल्लाह का पैसे थे, तो मैंने जमा किए हुए थे। ये भी मेरे साथ देती थी बहुत ज़्यादा। मतलब थोड़ी सी चीज़ अगर पकाते थे तो फिर अगर बच जाती थी फिर हम उसको स्टोर करते थे, फिर दूसरे दिन खा ली। फिर मतलब इसी तरह ना हमने बचतें की हैं। मतलब पेट के ऊपर पत्थर बांध के हमने 4 पैसे जमा किए थे। फिर वो जब हम अलहदा हो गए, उधर किराए पे चले गए, घर छोड़ दिया हमने, तो जो है मेरी सिस्टर इसके उधर रहती थी रहीमिया खान में, इसके भाई के साथ, इसके अब्बू के प्लाट में। फिर वो इधर आ गए। फिर मैंने अपना कमरा जो है वो छोड़ दिया था, अपनी बहन को दे दिया। मैंने कहा चलो आप लोग रहो यहाँ पे। तो मेरी बहन अभी भी वो यहाँ पे रह रही है मेरे वाले कमरे में। मैंने फिर उधर से मैं किराए पे चला गया। मैंने अपना कमरा छोड़ दिया, वहाँ अम्मी वालों के घर में रहता था ना, उधर मैंने कमरा छोड़ दिया। फिर मैं चला गया उधर और किराए पे 2 महीने में किराए पे रहा। फिर अचानक से अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, एक बंदा आया हमारे घर में, हमारा रिश्तेदार था, छोटा बच्चा था वो। तो वो आया, हमारा मतलब मेरी बुआ का बेटा है, मेरे अब्बू की कज़न है, उसका बेटा है। वो आया हमारे घर में, उसने कहा कि जी फलां बंदा जो है उसके 10 मरले पले पड़े हैं, 5 मरले वो बेचना चाहता है। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अगर सस्ती है तो फिर पूछते हैं उससे, अगर वो ले लेते हैं। तो फिर वो इसी ज़मीन का उसने कहा था। फिर मेरे जहन में आया, फिर मैं उस बंदे के घर चला गया, उससे मैंने पूछा, उसने कहा हाँ मैंने बेचनी है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई मैं ना 10 मरले तो नहीं ले सकता, मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है, मैं 5 मरले लूँगा अगर आप 5 मरले दोगे तो। उसने कहा ठीक है आप 5 मरले ले। फिर मैंने ये वाले 5 मरले ले लिए उससे 22,000 रुपये मरले के हिसाब से। मैंने उसको आधे पैसे दिए, मैंने उससे स्टाम्प वगैरह करवा लिया, आधे पैसे मैंने अभी भी देने हैं उस मरले से, ज़मीन वाले के।
तो उस वजह से मैंने ले लिया। फिर मैंने अपना एक कमरा बनवाया था, वो जो एक कमरा कोने में था ना पहले मेरा शुरू में, वो, और मैंने बाथरूम बनवाया और जो है 4 दीवारें दी थी। तो फिर हमने गुजारा किया तकरीबन कोई 6 महीने हम बगैर बिजली के यहाँ पे। वैसे तो हम 2 साल रहे हैं बगैर बिजली के, लेकिन 6 महीने हमारे पास ना तो सोलर प्लेट थी, ना तो हमारे ना सोलर प्लेट थी। हमने वो अम्मी वाले घर में ली थी सोलर प्लेट, लेकिन हमारे पास बैटरी नहीं थी जिससे हम रात को पंखा चलाएं। यकीन करें प्यारे बहन भाइयों, इतनी शदीद गर्मी होती थी और मच्छर काटते थे। हमारे पास मच्छरदानी लेने के भी पैसे नहीं थे उन दिनों। तो फिर मैं पेंटिंग करता था, फिर अल्लाह का शुक्र हुआ, फिर मेरा एक काम लगा 17,000 का। तो फिर मैंने उससे ना उन दिनों बैटरी जो थी वो 8,000 की थी। अब तो बैटरी 15-16 हज़ार रुपये की है ना, वो 11 प्लेट वाली। उस दिनों बैटरी जो है ना वो 8,000 की थी, 11 प्लेट वाली। वो हमारी ख़राब हो गई है बैटरी। वो हमने वो बैटरी ली। फिर शुक्र अल्लाह का, रात को दिन को हम गर्मी में बैठते थे, दिन को हम 1 प्लेट लगाते थे, वही बैटरी के ऊपर चार्ज करते थे। वो चार्ज होती थी, फिर रात को हम पंखे के नीचे सोते थे। इतनी हमने जो है ना मुश्किल वक्त देखे। फिर शुक्र अल्लाह का, फिर चैनल वगैरह हमने बनाया, थोड़ा बहुत वो चला। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हमने घर बनाया। तो इस तरह से ना फिर अब्बू वालों के घर से तार खींच ली। फिर थोड़ी बहुत अब्बू शुक्र अल्लाह का, क्योंकि कहते हैं कि हर परेशानी के बाद, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर तारीकी के बाद रोशनी होती है। कहते हैं हर मुश्किल वक्त के बाद आसानियाँ भी होती हैं। अल्लाह पाक ने हम पे मुश्किल वक्त दिया, हमने उसका शुक्र अदा किया अल्लाह पाक का। हमने फिर और अल्लाह पाक को याद किया। फिर अल्लाह पाक ने हमें याद किया कि तुम लोगों ने सब्र किया, शुक्र किया, आप उसका फल मैं आपको देता हूँ। फिर अल्लाह पाक ने हमें ये फल दिया। हमारा शुक्र अल्लाह का, घर बन गया। हमारे लिए यही काफ़ी है। और हमारे पास खटारा मोटरसाइकिल होती थी, खड़तल बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे शुरू वाली वीडियो में। अब शुक्र अल्लाह का, आपको पता है, देखा आपने, हमारी मोटरसाइकिल भी साफ़ सुथरी बन गई है शुक्र अल्लाह का। तो इतना ही काफ़ी होता है इंसान का। तो फिर भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो अभी जो है ना क्या है, शुक्र अदा कर रही है अल्लाह पाक का। मैंने ऐसे किया, आपने क्या? हाँ, लाख लाख शुक्र है। क्योंकि इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त जो आता है ना, वो अच्छाई के लिए आता है। क्योंकि अल्लाह पाक पहले मुश्किल वक्त देता है, फिर आसान वक्त देता है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक की हर नेमत पे, हर हाल पे अपना शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह पाक और तुम्हें देगा। यही सब होता है। इंसान अगर मेहनत करे ना, अल्लाह पाक फल देता। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमने मेहनत की है, लेकिन लोगों की नज़रों में हाय ये हो गया। लोगों को छोड़ दो यार, लोगों को हमें नहीं जीने। गाँव वाले तो वैसे भी ऐसे ही होते हैं, अल्लाह माफ़ करे। और यहाँ पे हम गाड़ी चलाते हैं, वो पीछे भाग पड़ते हैं। क्या चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं, वो पीछे गाड़ी के पीछे भाग पड़ते हैं। अच्छा, इसने याद की हुई है वो पुरानी बात। अल्लाह माफ करे। ये है जी बुढ़ा बाबा। अब 6 महीने पुरानी बात इसको याद है। वो मैं काफी दिन पहले रेंट पे गाड़ी जो ले आता था ना, वो मेहरान, वो उसके पीछे ना बच्चे भाग पड़े थे। अब ये इसको वही बात याद है कि गाड़ी के पीछे भाग पड़ती हैं जी। काम देखो इसके। तो प्यार बहन भाइयों, बातें बहुत सारी हो गई। इस व्लॉग यहाँ पे एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट में बहुत सारा खेलेंगे। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, बात सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, हुम्मा आमीन।